हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पिछले 2 दिन से ये खबरें गर्म थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर सकते हैं और आज ये खबर कंफर्म हो गई कि वो ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर अहम मुलाकातें करेंगे। अब आज आपने ये खबर दी थी कि ये सूरत हाल तय की गई थी कि अगर मोहसिन नकवी और ईरानी क़यादत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा तो फिर फील्ड मार्शल जो है वो ट्रैवल करेंगे ईरान। तो क्या ये समझा जाए कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो चुका है? मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी साहब वहां पर गए थे, बिल्कुल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल स्टैंड बाय पे थे, वो इसीलिए स्टैंड बाय पे थे कि अगर उन मुलाकातों में जो मोहसिन नकवी साहब का 1 हफ्ते से कम जो मेरे ख्याल में दूसरा उनका जो विजिट है और उन्होंने विजिट एक्सटेंड भी किया, तो जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो उसके बाद ही जो है वो फील्ड मार्शल जो है वो तेहरान जाएंगे। एंड गिवन द फैक्ट कि अब क्योंकि वो ईरान के लिए रवाना हो गए हैं और साथ अभी ये खबर भी आई है कि कतर की तरफ से भी एक जो डेलीगेशन है वो तेहरान पहुंच रहा है, तो इससे अंदाजा होता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी जो रीजन के ममालिक हैं उनके साथ मिलकर एक फाइनल पुश जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इवन के अब से कुछ देर पहले जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी जो मीडिया से बात की है इस तवक्को के इजहार किया है कि एक ईरान के साथ बहुत जल्द जो मुआहदा है वो हो सकता है। तो जो तमाम अगर डॉट्स को आप कनेक्ट करें, सो बारिंग एनी लास्ट मिनट कोई इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, तो इट अफेयर्स के तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है वो उस तरफ जा रही है कि मुमकिन तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान हतमी ना सही लेकिन एक कोई अबूरी जिसे मुआहदा कहते हैं वो मुमकिन तौर पर हो सकता है। सही। और ये बात कितनी अहम है जिस पे अभी आपने तस्करा किया कि सऊदी अरब हो, कतर हो या अब तो यूएई ने भी ये कहा था कि जो जंग बंदी है वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते भी डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयान सामने आए कि दोबारा जंग स्टार्ट हो सकती है। उन्होंने डेडलाइंस देना शुरू कर दी कि हम हमला करेंगे, लेकिन इन 3 ममालिक ने भी इनको रोका हमला करने से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर इस बयान को जारी भी किया कि इन तीनों ममालिक ने मुझे रोका है और इसलिए मैं अपने जो हमले हैं उनको मौखर कर रहा हूँ। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो रीजन के ये अहम ममालिक हैं ये भी अब इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद भी मेरे ख्याल में अमेरिकी सदर ट्रंप जो भी बयान बेशक देते रहे वो दोबारा जंग की तरफ जाना नहीं चाहते थे। इसमें जो आपने हवाला दिया कतर, सऊदी अरब और यूएई का, कतर और जो सऊदी अरब है वो तो पहले ही आई थिंक जब सीज फायर हुआ था उसको उन्होंने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट को वो बैक कर रहे थे। उसमें जो चेंज नोटिसेबल था वो यूएई की तरफ से था, क्योंकि यूएई इससे पहले शायद मीडिएशन के या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के हक में नहीं था, क्योंकि उनका ख्याल है कि शायद इसका हल जो है वो यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स ही है। तो यूएई की जो एंट्री हुई जिसमें उन्होंने कहा कि दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए, शायद उनको अंदाजा था कि अगर सेकंड राउंड होता है तो फिर वो बहुत कैटेस्ट्रॉफिक होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान भी ये नहीं चाहता था कि दोबारा जंग हो। अमेरिका, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं चाहता था। मसला सिर्फ ये था कि इस जंग को अगर जो जंगबंदी है परमानेंट जंगबंदी में तब्दील करना है तो वो किन नुकात के ऊपर होगा। जो पाकिस्तान के जरिए सेवरल एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल्स थे उसको अगर आप देखें तो बदकिस्मती से दोनों जो फरीकैन हैं उनके जो नुक्ता नजर हैं उनको जो आप कह सकते हैं कॉमन ग्राउंड पे आने में वो नाकाम रहे। तो शायद इसको देखते हुए फिर पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब के साथ मिलकर, और इजिप्ट भी उसमें शामिल है, एक ऐसा मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जिसमें जैसे कहते हैं कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट है, आप उसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट कह लें या स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें, कि कम से कम अगर कोई हतमी मुआहदा नहीं होता तो एक ऐसे फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री कर लिया जाए जिससे ईरान और अमेरिका बाकायदा तौर पर ये जो जंग, क्योंकि जंगबंदी है लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई बाकायदा तौर पर, तो फॉर्मली उस जंग को खत्म करने का वो ऐलान कर दें, तो जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है कम से कम वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त 3-4 दिनों में जो एफर्ट्स हो रही हैं, और अब पाकिस्तान की फील्ड मार्शल भी गए हैं, कतर का डेलीगेशन भी आ रहा है, तो वो उस इंटरम या अबूरी मुआहदे की तरफ ही मुझे लगता है कि इस वक्त हालात जा रहे हैं। बाकी जो कंटेंशियस इश्यूज हैं आई थिंक उनके ऊपर बातचीत फिर बाद में हो। तो अगर कोई मुआहदा होता है और वो अबूरी मुआहदा होता है तो कामरान, क्या इसका मतलब ये होगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का स्टेटस है क्या वो 28 फरवरी के पहले वाला स्टेटस होगा, या ईरान और ओमान मिलकर कोई फ़ी चार्ज करेंगे? इस पर अभी तक इस पर कोई सेटलमेंट नहीं होगी। और इसी तरीके से जो हाईली इनरिच्ड 440 केजी यूरेनियम है उसको मुंतकिल करना है या नहीं करना, इस हवाले से कल भी मुतज़ाद खबरें आती रही कि मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान इसको हैंड ओवर नहीं करेगा, लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको तो ईरान में नहीं रहने दिया जा सकता। फिर ये भी खबर आई कि मुश्तबा खमनाई ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें आती रही हैं। तो आप ये जो दो इंपॉर्टेंट नुकात हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इनरिच्ड यूरेनियम, आप समझते हैं कि इस पर शायद अभी इत्तेफाक राय ना हो? ये लेटर ऑफ इंटेंट में इसका जिक्र जरूर होगा और जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी, लेकिन इन इशूज को आगे जाके एड्रेस किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, ये जो इनिशियल जो भी एमओयू वगैरह साइन होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें इसके हवाले से ब्रेक थ्रू होगा। इनफैक्ट जो मार्को रूबियो हैं, उनका जो अभी स्टेटमेंट सामने आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो दोबारा खुल जाएगा। अब क्या वो 28 फरवरी से जो पहले वाली हैसियत है उसी पे बहाल होगा, ये बहुत अहम सवाल है। इसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कलेक्टिवली बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर ईरान को ये पैगाम दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर वो कोई नया प्रोटोकॉल, नया जो कंट्रोल ईरान एक्सरसाइज करना चाहता है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर ये जो अबूरी जो भी मुआहदा होगा, ये शायद ईरान जो चाहता था उनकी टर्म्स पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तो हतमी मुआहदा चाहता था, एक कॉम्प्रिहेंसिव डील चाहता था जिसमें तमाम इश्यूज आए। तो अगर अमेरिका ईरान की एक ये टर्म मान रहा है कि चलें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कोई कंसेशन देना पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि उसके हवाले से कंसेशन देंगे। रही बात जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो स्टॉक पाइल है इनरिच्ड यूरेनियम का, जो आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में उसके बाद कि शायद ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये नया हुक्म जारी किया है कि वो इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान में ही रहेगा। बाद में ईरान ने उसे उस खबर को डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है। तो इसका मतलब है कि वो खबर सच्ची नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये जो अबनाए हुर्मुज़ वाला मामला है, ये जो इनिशियल जो अग्रीमेंट है उसमें कहीं ना कहीं आपको फॉर द टाइम बीइंग उसमें सेटलमेंट नजर आएगी। शायद उसको दोबारा खोल दिया जाएगा और ये मुमकिन है कि शायद ईरान इस बात पर इसरार करे कि हम इसका एक नया अरेंजमेंट चाहते हैं, लेकिन शायद वो लिंक होगा हतमी अग्रीमेंट के साथ। और बाकी जो इश्यूज है फिर न्यूक्लियर और मेरे ख्याल में वो उसमें फिर डिस्कशन जो है मुज़ाकरात में होगी। बट एटलीस्ट इस मुआहदे के अंदर दोनों जो अमेरिका और ईरान के जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो कंडीशंस हैं, शायद वो रिफ्लेक्ट होंगी और उसके बाद फिर मामलात आगे चलेंगे।